वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th कॉन्सेप्ट नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 फैक्टर थ्योरम के बारे में आज बात करने वाले हैं। जो आपका 2.4 है वो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। तो फैक्टर थ्योरम क्या है देखते हैं पहले उसे। फैक्टर थ्योरम इज़ अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, लेट पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल let px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and a बी एनी रियल नंबर। ये बिल्कुल वैसी ही लैंग्वेज है जैसे आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। पी एक्स अगर कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री 1 से इक्वल हो या फिर बराबर हो, ठीक है, और ए कोई रियल नंबर हो, तो क्या होगा? फर्स्ट x माइनस ए इज ए फैक्टर। तो x माइनस ए फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का पी एक्स का। x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ? वैसे रिमाइंडर थ्योरम में मैंने एक बार बताया था आपको, x माइनस ए फैक्टर कब होगा? जब वहां पे x की जगह पे a रखने पे, या जो y है क्वेश्चन में उसकी जगह पे सब में a रखने पे उस पूरे की वैल्यू 0 हो जाए। जब 0 हो जाए, राइट हैंड साइड 0 हो जाए, तो x माइनस ए क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। ओके, सेकंड, दूसरी तरह से कहेगा पी ए इज इक्वल टू 0। अगर पी ए 0 हो जाए, मतलब a रखने पे पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी ए 0 हो जाए कब? जब x माइनस ए क्या हो? फैक्टर हो पी एक्स का। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर थ्योरम है। और क्वेश्चन जो है इसे देखते हैं अभी। क्वेश्चन जैसे 2.4 जो है आपका 2.4 में दे रखा है दैट क्या दे रखा है? आपको फाइंड करना है कि x प्लस ए क्या? x प्लस 1। अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। ओके, तो इसने यही बोला है, यहाँ माइनस है तो प्लस 1 था। ठीक है, और यहाँ x प्लस 1 इज ए फैक्टर। क्या x प्लस 1 फैक्टर है? तो a की जगह क्या हो जाएगा? प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। -1 रखने पे चेक करना है कौन सा 0 हो रहा है। ये 0 हो रहा है, अगर ये 0 हुआ तो फैक्टर होगा x प्लस 1। ये 0 हुआ तो भी फैक्टर होगा x प्लस 1। ये यहाँ पे पूरा 0 हो गया तो फैक्टर होगा x प्लस 1, और ये 0 हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, मतलब x प्लस 1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। ओके, सो फैक्टर जो दे रखा है चेक करना है। फैक्टर दे रखा है x प्लस 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विच। सो अपना क्वेश्चन जो है वो है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज ए फैक्टर। अब आपको चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। क्वेश्चन दे रखा है आपका x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है या नहीं। तो चेक करते हैं। सो x की वैल्यू क्या है? x प्लस 1 फैक्टर है तो x की वैल्यू हो जाएगी -1। मतलब कि -1 इसमें पुट करना है। सो पी एक्स जो है पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो दे रखी है x³
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ओके, सो एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको, माइनस का वन, माइनस वन। तो ये हो गया माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस का वन एंड प्लस वन। ऑड पावर में है तो साइन माइनस ही रहेगा, इवन होता तो प्लस हो जाता। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। अब देखिए आपके सामने दो माइनस है, माइनस वन, ठीक है। इस प्लस से ये कट गया, इससे ये कट गया, आंसर क्या आया, ज़ीरो। तो अपना जो थ्योरम था वो यही कह रहा था कि अगर फैक्टर की वैल्यू मतलब x माइनस ए हो और a अगर कोई रियल नंबर हो, a भी एनी रियल नंबर, तो a रखने पे क्या हो जाना चाहिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू पी ए रखने पे ज़ीरो। तो यहाँ a की वैल्यू अपनी आई माइनस वन, ठीक है, वो आपने पुट की तो पॉलिनोमियल पी ए क्या आ गया, ज़ीरो। तो मतलब अपना जो फैक्टर दे रखा है x प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। यस, x प्लस वन इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, चलिए फोर्थ ले लेते हैं, सेकंड आप कर लोगे, थर्ड आप कर लोगे, फोर्थ लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। अब इसमें पुट करना, वही चीज़ दे रखी है, सबके लिए कॉमन दे रखी है। अब सबके लिए कॉमन ही है एक्स प्लस वन फैक्टर, तो एक्स प्लस वन को फैक्टर मानेंगे तो एक्स की वैल्यू वापस माइनस वन आएगी, है ना। एक्स प्लस वन फैक्टर है तो उसको जीरो के इक्वल रखा, तो एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस वन। पुट कर दो इधर, जो पी एक्स दे रखा है आपको वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। ओके, सो p माइनस वन, सो माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर, टू प्लस रूट टू और बाहर माइनस वन मल्टीप्लिकेशन में है प्लस रूट टू, माइनस वन, यह माइनस है लेकिन ये प्लस हो गया तो भी माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर माइनस है, ठीक है। ये प्लस बन जाएगा, वन का माइनस वन का स्क्वायर वन, लेकिन बाहर माइनस है वो चेंज नहीं होगा, माइनस। अब देखो माइनस अंदर है, अगर इस माइनस वन को अंदर करें तो ये हो जाएगा माइनस का टू और ये भी हो जाएगा माइनस का रूट टू और प्लस का रूट टू, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस वन और ये माइनस वन ही है, माइनस माइनस प्लस टू, माइनस माइनस प्लस रूट टू और बाहर जो एंड वाला है रूट टू, ठीक है। तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा, ये तो कट गया लेकिन ये नहीं कट रहा है, रूट टू प्लस रूट टू, टू रूट टू हो गया। ओके, तो इसमें आएगा, ज़ीरो नहीं हुआ तो नो। तो आपने देखा कि फर्स्ट में यस आया था, एक्स प्लस वन इज वेक्टर ऑफ पी एक्स, लेकिन फोर्थ में नो आया है। बीच में जो बचे हुए वो आपको करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसने पूछा है कि क्या जो ये जी एक्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन के लिए, जी एक्स जो है एक्स प्लस वन, क्या इसका फैक्टर है? तो चेक करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन, और जो जी एक्स है एक्स प्लस वन। तो क्या बताया था आपको, जो आपको फैक्टर दे रखा उसको ज़ीरो के इक्वल रखो, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आएगी, माइनस का वन। अब ये माइनस वन आपको कहाँ पुट करना है, पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो पुट करते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू माइनस वन इन पी एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पर यहाँ पे p में पुट करना है, x की जगह माइनस वन, जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस वन पुट कर दो, माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन और माइनस वन, कुछ नहीं किया, x की जगह माइनस वन पुट किया है। तो ये माइनस वन का क्यूब जो है माइनस वन ही रहेगा, माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा,
माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और -1, 2 - 1 माइनस का 2 प्लस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1। तो अल्टरनेट साइन आए हैं, -2 से +2 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो 0 आ गया है। तो फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर जो x या a कह लो रियल नंबर क्या है -1, ठीक है, तो -1 रखने पे क्या आ गया, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो जो दिया हुआ अपना फैक्टर है x+1 वो क्या होगा, x+1 इज़ ए फैक्टर ऑफ p पॉलिनोमियल। तो यही था, ये होती है आपकी फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर, अब मैं थर्ड करवा रहा हूँ, सेकंड आपको करना है, या शायद ये भी आप कर ही लोगे, वैसे देख लो। px इज इक्वल टू x³ -4x² प्लस x प्लस 6, और gx जो है वो अपना वैल्यू है x -3, ओके। सो x -3 को हमने 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू आई प्लस का 3, ठीक है। तो x की जगह प्लस का 3 रखा, 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, ठीक है। 3 का क्यूब 27 -4 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 3 और प्लस का 6। अब देखिए 27 और 9, 27 प्लस का है, 3 और 6 भी 9, 3 और 6 9 हो जाते हैं, प्लस के हैं, तो ये 36 हो गया प्लस का, और माइनस का कितना हो रहा है 36। तो 3 रखने पे भी क्या आया 0, मतलब पॉलिनोमियल की जो x की वैल्यू 3 रखने पे 0 आया है, तो x -3 क्या है यहाँ पे फैक्टर है, यस, x -3 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। तो आप समझ गए होंगे कैसे करने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो। फैक्टर क्या बताया इसने, x -1, तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, यहाँ -1 है तो x की वैल्यू +1, ठीक है, इसमें पुट करो +1 और k की वैल्यू निकालो। तो x इज इक्वल टू +1, क्योंकि x -1 फैक्टर है तो x की वैल्यू +1 हो गई, +1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, सॉरी अब इसने बोल दिया है कि फैक्टर है, क्या बोल दिया है, x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो जब इसने बोल दिया कि चेक नहीं करना है, आपको चेक नहीं करना है, इसने बोला k की वैल्यू फाइंड करो इफ x -1 इज ए फैक्टर ऑफ px। इसने बता दिया कि ये फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 1 को रखने के बाद में, इस 1 को रखने के बाद में इस जो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि थ्योरम कहती है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर फैक्टर है तो a की जो वैल्यू रखने पे, a की वैल्यू रखने पे राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 0। तो राइट हैंड साइड को, इस राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, 2x² प्लस kx प्लस √2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू रखने के बाद में, तो x की वैल्यू +1 है, ठीक है। तो रख दो और इसको आप 0 के इक्वल कर दिया। अब आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो ये हो गया 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 और माइनस का √2, ओके। ये आपका आंसर है, ये k की वैल्यू है। आगे पीछे भी हो सकता है, माइनस का √2 -2, सो -2 माइनस √2, ये आपकी वैल्यू आई है k की। चेक कर लीजिए इसे, पीछे कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये कॉमन लिया है माइनस, तो ये बन गया 2 और माइनस कॉमन है तो ये अंदर वाला प्लस हो जाएगा। ये आपका आंसर है, क्योंकि इसने बोल दिया है कि x -1 फैक्टर है, अगर है तो ये राइट हैंड साइड है, जो भी है उसको 0 के इक्वल रखो और k की वैल्यू निकालनी है। तो आई थिंक आप थर्ड क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे। कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4,
सो क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज करना है आपको। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ भी लिए हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। तो आपको पता है जब x के आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई टर्म नहीं होती तो डायरेक्ट हम क्या देखते थे कि ये जो है कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए और बीच वाली ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो आना चाहिए -7। लेकिन अब एक्स स्क्वायर के आगे भी एक कोफिशिएंट है, तो इस कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, इस 12 का मल्टीप्लिकेशन किससे करते हैं हम? इस कांस्टेंट से। तो अब देखना है आपको कि ऐसी 2 वैल्यू निकालनी है, ऐसी 2 वैल्यू जिनका मल्टीप्लिकेशन करे तो 12 इंटू प्लस 1 प्लस का 12 आए। अगर मल्टीप्लाई करें, ये आपको रफ में कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12, और अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए, ठीक है। तो ऐसी आपके पास क्या कौन सी वैल्यू है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7 आए। सो ऐसी जो है इसका अगर आप फैक्टर करोगे तो आसानी से आ जाएगा कि 12 के फैक्टर 1 भी होता है, यही सारा रफ में करना है, ओके। 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है और 12 भी होता है। तो अब ऐसी 2 चीज़ें लो कि जिसे आप, सो ऐसे मुझे ये 2 लग रहे हैं 3 एंड 4, क्योंकि 3 इंटू 4 प्लस का 12, 3 इंटू 4 प्लस का 12 और 3 और 4 को ऐड करके प्लस का 7 आएगा। तो अब क्या हुआ, -3 इंटू -4, -3 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 12, -3 इंटू -4 प्लस का 12 और -3 प्लस -4 दोनों नेगेटिव है, ऐड हो जाएंगे तो -7। तो यहाँ आपको इसको स्प्लिट करना था, तो मिल गया स्प्लिट। कैसे किया हमने? -3x और -4x। तो आप स्प्लिट करके मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का लिख लिया है, तो -3x और -4x, क्योंकि यहाँ से निकला ये -3x -4x, -3x -4x -7x हो गया, और -3 इंटू -4 तो प्लस का 12 भी मिल रहा है हमें, ओके, और प्लस का 1 ये हो गया। इसके बाद आपको यही लिखना है, ये सारा आपको रफ में करना है, या फिर एक टेबल बना के आप लिख सकते हो फैक्टर, 12 के फैक्टर, ठीक है, और उसे फिर में आप शो कर सकते हो अच्छे तरीके से। सो 12 और 3 में से, और x भी है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो x मिनिमम कॉमन लेना है, तो इसमें से 3 कॉमन आएगा और इसमें मिनिमम पावर x कॉमन आएगी। सो यहाँ 3x कॉमन हो गया, तो आपका जो आंसर है यहाँ पे क्या बचा? 4x पहले के लिए। 3x जब इसमें से निकलेगा 4x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? -1, ओके। और यहाँ -1 कॉमन लोगे तो -1 कॉमन ले लिया तो प्लस का 4x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक फैक्टर आया आपके पास में 4x - 1 और एक फैक्टर आया आपके पास में 3x - 1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, दोनों 2 फैक्टर आ गए, 4x - 1 और 3x - 1, यही आपका आंसर, ओके। अब बात करते हैं इसकी। तो इस 6 का मल्टीप्लिकेशन इस कांस्टेंट से 36 हो गया, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 36, और ऐड करने पे क्या आना चाहिए? ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस का 5, ऐड या सब्ट्रैक्ट पे क्या आना चाहिए? प्लस का 5, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 36। तो 36 के फैक्टर देखते हैं हम, 36 और ये 36 के फैक्टर। सो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, और 12 भी होता है, एंड 18 होता है, देन 36। ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब 2 वैल्यू चूज़ करनी है कि जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तो प्लस का 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 36, ओके। तो आई थिंक 9 एंड 4, 9 प्लस का 4 माइनस का, तो 9 - 4, 9 - 4 प्लस का 5 आ जाता है, ठीक है। तो प्लस का 9x माइनस का 4x, और 9 इंटू 4 36 हो जाता है। तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने 5x लाने के लिए, क्या? प्लस का 9x और माइनस का 4x, ओके, एंड -6। सो 9x 4x 5x हो गया, और 9 इंटू -4, ये 6 इंटू -6 माइनस का 36 हो रहा था, तो 9 इंटू -4 माइनस का 36 भी हो गया। दोनों तरीके से हमने देख लिया, तो अपना ये सही है। अब इसमें से भी 3x कॉमन आएगा, बचेगा क्या? 2x, ठीक है। 3 कॉमन ले गया तो बचेगा 2x, और 3x कॉमन लिया तो बचेगा 3, फिर माइनस का 2 कॉमन लिया तो बचेगा 2x, और माइनस का कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस का 3, ओके।
सो एक तो फैक्टर आया है 3x माइनस 2 जो बीच में है, और एक जो कॉमन फैक्टर है 2x प्लस 3, ये आपका हो गया आंसर। तो 4 क्वेश्चन हो गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन जो है 5, उसमें एक स्पेशल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 2। तो यहाँ आपको दिमाग लगाना है कि एक तो पावर डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है तो फैक्टर भी 3 होंगे इसके। ओके, कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट 2 है, ठीक है। तो अब 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 के फैक्टर या तो प्लस वन या माइनस वन, या प्लस माइनस 2। ओके, ये है। तो फैक्टर भी या तो आएंगे एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन, या आएगा एक्स माइनस टू या एक्स प्लस टू, 2 बार भी आ सकता है, कोई रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। 3 फैक्टर निकलेंगे इसके। तो ट्राई करते हैं। अब क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू दे रखी है पी एक्स, सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो क्या रखने पे ये 0 हो जाएगा, वही उसका फैक्टर होगा। तो हम अगर +1 रखें, अगर +1 रखें तो क्या 0 होगा? तो ये आपको रफ में कैलकुलेट करना है कि 1 हो गया, ये 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, और ये माइनस का 2 रहेगा, 1 माइनस का 2, ठीक है, यही बता रहा हूँ मैं आपको। ये माइनस का 1 और प्लस का 2, यस हो रहा है, क्योंकि 1 से -1 चला जाएगा, -2 से +2। तो x क्या रखने पे, ये रफ में करना था आपको, 1 रखने पे, तो पुट x इज इक्वल टू 1। अब x 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो इसका मतलब कि एक फैक्टर आगे आपके पास x माइनस 1, ठीक है। 2 तरीके हैं, एक तो डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, एक जो ये मेथड है जो आपको पहले बता चुके हैं, इसमें वही मेथड हम यूज़ में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अगर लिखा है कि आप फैक्टर थ्योरम यूज़ करो, देन ये फैक्टर थ्योरम ही है, फैक्टर को पुट कर रहे हैं। तो 1 रखें हम, P1, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2, 1 माइनस 2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, -1 और प्लस 2। तो P1 रखने पे क्या आया है? 0, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू सारी कट गई, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब कि 1 रखने पे आया है 0, ठीक है। तो मतलब x माइनस 1 जो हमने पुट किया था, प्लस का 1, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक आ गया x माइनस 1, ऐसे कैसे? अब जो है, आप अगर माइनस का 1 रखोगे तो 0 आएगा क्या, ऐसे चेक करना है, ठीक है। तो माइनस का 1 करोगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, माइनस का 1 करोगे तो ये -2 ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है -1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस का 2, यस। तो -1 रखने पे भी देखो, -1 + 1 कट जाएंगे, -2 और +2 कट जाएंगे। तो पुट x इज इक्वल टू -1, सेकेंड जो है हम फैक्टर निकाल रहे हैं। अब -1 रखेंगे यहाँ पे, p -1, ठीक है, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर, और माइनस जो है ब्रैकेट में, माइनस तो ये बाहर था, ठीक, और x की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में डाल दी, और प्लस का 2। सो -1 का क्यूब कितना हुआ? -1, क्योंकि ऑड पावर है, -2, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, +1 इंटू -2, -2, माइनस माइनस प्लस और +2। सो p -1 कितना हो गया आपका? 0। p -1 कितना हो गया आपका? 0। तो ये आपका, ये -1 रखने पे भी 0 आया, तो x + 1, क्योंकि -1 रखने पे 0 आ गया, तो फैक्टर होगा x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। ऐसे तीसरा फैक्टर +2 या -2 में से कोई एक आएगा, ठीक है। तो जो आएगा उसके हिसाब से आंसर निकलेगा, कर लोगे आई थिंक। तो देख लेते हैं, यहीं पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब होगा आपका 8, और ये उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 और फिर माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 हाँ कट जाएंगे, तो +2 रखने पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 रखने पे आ रहा है वैल्यू। कैसे? P2 रखिए, 2 का क्यूब -2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखा, इसका स्क्वायर है, और फिर माइनस का x है, तो मतलब 2 और +2। तो अब देखिए 2 का क्यूब 8 हो गया, -2
और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 इंटू -2 माइनस का 8, माइनस का 2 और प्लस का 2, सारे कट गए, 0 आ गए। तो 2 रखने पे, प्लस के 2 रखने पे 0 आया है, तो आपका थर्ड फैक्टर भी निकल गया, x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो तीनों फैक्टर आ गए, तो तीनों फैक्टर आपको लिखने हैं, तीनों फैक्टर। अब आंसर कहाँ लिखोगे, यहाँ जगह बना के लिख लेता हूँ। सो तीनों फैक्टर कौन से हैं, एक तो आपका आया x - 1, एक आपका आया x + 1 और एक आपका +2 रखने पे आया तो x - 2 इज आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स गिवन पॉलिनोमियल। ये आपको एंड में लिखना है, जो तीनों फैक्टर है साथ में लिख लिया, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। और पॉलिनोमियल चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, पी एक्स इन तीनों के जो इसके फैक्टर है ये तीनों है। अब एक मैंने आपको बोला कि एक स्पेशल क्वेश्चन जो है, क्योंकि इसमें अगर इस क्वेश्चन में अगर 20 के फैक्टर निकाल के फिर देखें तो बहुत सारे होते हैं, तो ये वाली मेथड करेंगे अगर तो इस क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। तो इसमें हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा शॉर्ट करने के लिए लॉन्ग डिवीज़न मेथड से एक फैक्टर निकाल के फिर उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको करना है। तो आई थिंक आप घर प्रैक्टिस करें, अगर घर पे करेंगे तो अच्छा है, इसे कोशिश करना, नहीं है तो मुझे मैसेज कर देना, ओके। एक फैक्टर निकालना कोई जिसको रखने पे 0 हो जाए, फिर उस फैक्टर का इसमें डिवाइड कर देना, तो आपके जो क्वेश्चन आएगा उसको स्प्लिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर मैसेज कर देना मुझे। बाय बाय।